आइए एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यदि ए बी और सी तीन अवयव इस प्रकार है कि एक अवयव ए बी और सी आपको दिया है, तो हमें प्रूव करना है, साबित करना है ए का गुणन बी के साथ उसका गुणन सी के साथ बराबर ए का गुणन बी और सी के बी सी के साथ, इस प्रकार है। ठीक है, आप यदि पिछला वीडियो आप देखे होंगे तो अवयवों के गुणन के गुणधर्म में आपको सिखाया गया था ए का गुणन बी सी के साथ बराबर होता है ए का गुणन बी का गुणन सी के साथ, इस प्रकार। तो किस नियम से लिखवाया गया था? इसे हम कहते हैं किस नियम से? सहचर्य नियम से, है ना, जिस इंग्लिश में हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, राइट। तो इसी को आज समझते हैं। इसके पहले हम थ्योरी लिखवाए थे, आज इस पे एक क्वेश्चन भी कर लिया जाए। ठीक है, चलिए देखिए। तो यहाँ से क्या करिएगा, आपको ये वाला इसके बराबर दिखाना है, तो आप इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या है ये आपका LHS, तो यहाँ से कह सकते हैं ना LHS है। ठीक है, ए का गुणन बी के साथ उसका गुणन सी के साथ, इस प्रकार है। तो यहाँ से लिखेंगे ए का गुणन बी के साथ, यानी ए पहले बी से गुणन करेगा, उसके बाद जो आएगा वो सी से गुणन करेगा, ये हमें लाना है। तो लिखिए यहाँ पर ए है एक्स वाई और जेड। ठीक है, बी क्या है? तो बी ए है, इसे भी लिखा जाए ए एच और जी, एच बी और एफ, जी एफ और सी। ठीक है, पहले इन दोनों का हमें गुणन निकालना है, उसके बाद सी से गुणन किया जाएगा। तो साथ में लिख लीजिए इसको, जो है यहाँ पर एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, पहले ये इससे मल्टीप्लाई करेगा ए का गुणन बी के साथ, तो क्या आएगा उसको समझते हैं। इसका जो कोटि है वो है 1×3 और इसका कोटि है 3×3। इस वाले अवयव के पंक्तियों की संख्या इस वाले अवयव के स्तंभों की संख्या इस वाले अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर है। तो गुणन इसका संभव है, परिभाषित है। नया वाला क्या मिलेगा? 1×3। ठीक है, तो आइए करते हैं। ये स्तंभ उठेगा, इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या आ जाएगा? AX आएगा, और H इंटू जो कि इससे मल्टीप्लाई करेगा AX, यहाँ से क्या YH प्लस में, और यहाँ से Z इंटू जी होगा। ठीक है, अब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो दूसरा स्तंभ में लिखिएगा, तो क्या लिखिएगा? यहाँ से लिखिएगा HX और B मल्टीप्लाई करेगा Y से, तो लिखेंगे BY, और F मल्टीप्लाई करेगा Z से, F इंटू Z। ठीक है, दूसरा स्तंभ भी हो गया। अब आइए तीसरे स्तंभ पे, ये मल्टीप्लाई करेगा इससे, तो G इंटू X होगा। तीसरे स्तंभ में लिखेंगे, क्योंकि तीसरा स्तंभ है ना, GX, और ये क्या F इंटू वाई, और Z इंटू सी होगा, प्लस में Z इंटू सी। ठीक है, ये अब तक आया है। 1×3 आपको कहे थे, देखिए एक पंक्ति और 3 स्तंभ है। अब ये बाकी करना बाकी है अभी हमें, X Y और Z। ठीक है, यहाँ तक चले आए। अब यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे। तो ये क्या, ये वाला अवयव आपको देखा जा रहा है, तो क्या है 1×3 है, और ये क्या है 3×1 है। तो इस वाले अवयव के स्तंभों की संख्या इस वाले अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर है। इन दोनों गुणन भी संभव है। अब नया वाला क्या मिलेगा? 1×1। ठीक है, तो ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो ये x जो है ये तीनों से मल्टीप्लाई करेगा, तीनों से, तो क्या लिखिएगा?
एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स वाई एच कह सकते हैं, और ये फिर इससे मल्टीप्लाई करेगा तो कह सकते हैं जेड एक्स जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या है, यहाँ प्लस लिखोगे, अब ये क्या, y मल्टीप्लाई करेगा इन तीनों से तो क्या मिलेगा, एच एक्स वाई, और ये y इससे मल्टीप्लाई करेगा तो b का गुणन वाई स्क्वायर। अब क्या, f इंटू एफ जेड इंटू जेड, तो क्या लिखिएगा, f इंटू जेड का स्क्वायर, ठीक है। और सॉरी ये गलत हो गया, y मल्टीप्लाई करेगा इससे y, तो क्या लिखिएगा, f इंटू वाई इंटू जेड, इस प्रकार होगा। y से मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई इंटू एच, और फिर यहाँ से बी वाई स्क्वायर, यहाँ से एफ वाई इंटू जेड, सही है। अब ये जेड जो है इससे मल्टीप्लाई करेगा इन तीनों से तो क्या लिखेंगे हम लोग, जी एक्स जेड, और जेड जो है इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, एफ इंटू वाई इंटू जेड, और इसे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या मिलेगा, सी इंटू जेड का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या आया आपको, इस प्रकार अगर देखा जाए तो हमें क्या मिला है, एक आव्यूह मिला है, और उस आव्यूह में क्या है, एक्स स्क्वायर। आप चाहे इसको रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, बेटर होगा इसको और अच्छे से लिख लो। तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर है ए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और बी वाई स्क्वायर प्लस में बी वाई स्क्वायर, और यहाँ से क्या, प्लस सी इंटू जेड का स्क्वायर, क्लियर है। उसके बाद आगे क्या हो सकता है, एक्स वाई एक इसमें भी है, एक्स वाई एच, और कहीं है क्या, हाँ एक यहाँ है, तो यहाँ से कह सकते हैं क्या, और कहीं तो नहीं है एक्स वाई एच, तो यहाँ लिखेंगे टू इंटू एच एक्स वाई। उसके बाद जेड एक्स जी, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो यहाँ लिखेंगे टू जेड एक्स जी, और तीसरा क्या, एफ वाई जेड, यहाँ पर भी है एफ वाई जेड, तो यहाँ लिखेंगे टू इंटू एफ इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है। इस प्रकार क्या निकाले आपने, एल के सभी आप निकाले हैं। इसे फिलहाल आप फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। अब क्या है, सेकंड निकालते हैं। सेकंड मतलब क्या, आर एच एस, देखिए ये क्या, तो अब हमें चलना है आर एच एस में, लिखेंगे आर एच एस से, ठीक है। तो आर एच एस में आपको क्या करना है, ये ज्ञात करना है, तो ये है क्या, ए का गुणन बी से, इस प्रकार। मतलब क्या, पहले हमें आव्यूह बी का गुणन सी के साथ करना है, और जो आएगा उसको ए के साथ करना है। तो चलिए करते हैं। ए क्या, आप देख रहे हो क्या है, एक्स वाई और जेड, ठीक है। आगे क्या, बी इंटू सी, बी यहाँ पर है तो इसको लिखिए ए एच और जी, एच बी और एफ, जी एफ और सी, ठीक है। सी ये रहा आपका एक्स वाई और जेड, ठीक है। आगे क्या, बी ये है सी है, पहले इन दोनों को गुणन करना है, ठीक है। तो ये जो आव्यूह है वो है 3x3 का, और ये आव्यूह है 3x1 का। इस वाले आव्यूह के स्तंभों की संख्या इस वाले आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर है। तो नया वाला क्या मिलेगा, 3x1 मिलेगा ना। चलिए काम करते हैं आगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स वाई और जेड, ये तो ये रह गया, इसे गुणन करके लाना है। चूँकि इस वाले आव्यूह में एक ही स्तंभ है तो इसे मल्टीप्लाई करेगा, ठीक। तो क्या मिलेगा, ए एक्स और क्या, एच वाई प्लस में लिखिएगा,
और जी इंटू जेड, ठीक है। अब ये इससे करेगा तो एच एक्स और क्या बी इंटू वाई एफ इंटू जेड, ठीक है। अब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या जी एक्स और एफ इंटू वाई और सी इंटू जेड है, ठीक है। ये आया। इस अवयव में क्या है, 3 पंक्ति है और 1 स्तंभ है, ठीक है। जो आपने पहले ही ये निकाल लिया था, इसका ऑर्डर क्या होने वाला है, ठीक है। अब ये अवयव इसे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या है उसे समझते हैं। इस वाले अवयव का कोटि क्या है 1 क्रॉस 3 और इस वाले अवयव कोटि क्या है 3 क्रॉस 1। इस वाले अवयव के स्तंभों की संख्या इस वाले अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो नया वाला क्या मिलेगा 1 क्रॉस 1, ठीक है। तो आइए इसको गुना करते हैं। ये उठा के इसमें गुना करना आपको है, मतलब साफ है। क्या करना आपको पड़ेगा, यहाँ से x जो है वो इससे x इस पूरे से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो लिखिएगा a का गुणन एक्स स्क्वायर और उसके बाद एक्स वाई एच इसके साथ, फिर x जो है इससे मल्टीप्लाई करेगा तो लिखेंगे जेड जी इंटू जेड एक्स, ठीक है। y इसे मल्टीप्लाई करेगा इस वाले तीनों अवयव से, तो क्या लिखिएगा h एच एक्स वाई और y से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या लिखिएगा b वाई का स्क्वायर और यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा f इंटू वाई इंटू जेड होगा, ठीक है। और अब क्या रह गया, जेड इन तीनों से गुणन करेगा तो क्या मिलेगा, यहाँ से लिखिए जेड एक्स जी और जेड वाई एफ, जेड वाई और एफ, ठीक है। और इससे मल्टीप्लाई करेगा जेड तो लिखिएगा आप सी का गुणन जेड स्क्वायर, इस प्रकार से आएगा। आगे इसको रीअरेंज करके लिख लीजिए तो क्या है एक्स स्क्वायर और बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर पहले क्या लिखे थे आप एक्स वाई के गुणन, जो साथ में एक्स वाई हो। एक्स वाई किस किस में है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो एक्स वाई एच तो यहाँ से कर सकते हैं ना 2 इंटू एच एक्स वाई। उसके बाद ये एक्स वाई है तो वाई जेड वाला कौन कौन है वाई जेड एफ और यहाँ भी वाई जेड एफ, तो कह सकते हैं 2 इंटू वाई जेड एफ, ठीक है। उसके बाद जेड एक्स जी और यहाँ पर जेड एक्स जी, ये जी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऐड करने पे 2 जेड एक्स जी, ठीक है। ये क्या, ये आपका हो गया सेकंड, ठीक है। सेकंड तो देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड एक ही है, एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर 2h एक्स वाई 2 जेड एक्स जी, यहाँ पर भी है 2 जेड एक्स जी, आगे पीछे हो सकता है प्लस में तो है ना। यहाँ से क्या 2 इंटू जेड एक्स जी और एक्स वाई वो भी है और एफ जेड 2 एफ जेड, यहाँ पर भी है 2 एफ वाई जेड है ना 2 एफ वाई जेड। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं फर्स्ट और सेकंड से। बाकी आप एक एक करके देख सकते हो ये दोनों सेम है, ये फर्स्ट और सेकंड में जो भी। अच्छा इसमें कोटि क्या होगा, जो कि एक इसमें पंक्ति है और एक ही स्तंभ है तो 1 क्रॉस 1 होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा
1 क्रॉस 1 होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से कह सकते हो क्या, फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड से हम कह सकते हैं ए का गुणन बी के साथ उसका गुणन सी के साथ बराबर होगा किसके, ए का गुणन बी सी के साथ, ठीक है।